हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। तो आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जियोग्राफी का। आज जो हम लोग देखेंगे इंडियन जियोग्राफी, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली इसमें हम लोग फोकस रहेगा मैप सेक्शन में। तो थ्रू मैप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इंडिया का वेरियस सेक्शंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कैपिटल्स है, फिर जोन्स है। अदर देन दैट आने वाले सेक्शन में आपको मिलेगा रिवर्स, फिर आपका डैम्स, फिर माउंटेन्स। तो जितना भी कुछ है थ्रू मैप हम लोग समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन कंटिन्यू होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है वो भी आप बताइएगा। और अगर आपने बाकी जो क्लासेस है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एनवायरनमेंट, ये सब अगर आपने नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड है कि आप एक बार जाके वो वाला सेक्शन देख लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है जो ये है एट प्रेजेंट जो करंट इंडियन मैप है, ये करंट इंडियन मैप हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें टोटल कितना स्टेट्स है, कितना यूटीज है और जोन्स है, तो सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। तो ये इंडिया का मैप है। नेक्स्ट, तो ये जो इंडिया का मैप हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो अभी हम लोग देखेंगे इंडिया का जो स्टेट्स हम लोग को दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट कितना है, टोटल 28 स्टेट्स है, वो अभी हम लोग देखेंगे। पर इसके पहले अगर हम समझ जाते हैं कि जोन्स क्या है, तो डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट जोन्स में कवर अप है। तो जो जोन्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जोन जो है हम लोग का पता है, हम लोग देखेंगे अभी। तो जोन जो है ये है आपका 6 है एट प्रेजेंट। जो 6 जोन्स है वो अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है नॉर्थ इंडिया। तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो है आपका नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आपको जो ये वाला पूरा सेक्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला पूरा आपका नॉर्थ इंडिया है। इसमें 4 यूटीज है और 4 स्टेट्स है। जो 4 यूटीज है वो हम लोग एकदम लास्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी स्टेट्स देख लेते हैं बस। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर है आपका हरियाणा और फिर है राजस्थान। तो कितना स्टेट्स है टोटल? 4 स्टेट्स है। तो इसमें नॉर्थ इंडिया में टोटल 4 स्टेट्स। नेक्स्ट, ये है आपका सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में आपका 4 स्टेट्स है, इसमें कोई यूटीज नहीं है। तो जो यूटी का पार्ट है यूनियन टेरिटरी, वो एकदम हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो जो स्टेट्स है आपका, जो ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आपका सेंट्रल इंडिया है। तो कौन सा है आपका? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो टोटल कितना स्टेट्स है आपका? टोटल 4 स्टेट्स है। ओके। नेक्स्ट है आपका वेस्ट इंडिया। तो वेस्ट इंडिया में आपका टोटल 3 स्टेट्स है। तो ये वाला जो सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका, ये है आपका वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में कौन सा स्टेट है? गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है। फिर है आपका ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया में है आपका 4 स्टेट। तो ये जो बाउंड्री लाइन क्या है, इस जो स्टेट्स है ये सब ईस्ट इंडिया है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये सब है आपका ईस्ट इंडिया। तो ये सब है आपका ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है आपका साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में टोटल स्टेट्स है 5 स्टेट्स है। वो है आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो टोटल साउथ इंडिया में कितना स्टेट्स है? 5 स्टेट्स। ओके। नेक्स्ट, जो लास्ट अंतिम 6th जोन है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें 8 स्टेट्स है। वो है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय और फिर आसाम। तो टोटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितना स्टेट्स है? टोटल है आपका 8 स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितना स्टेट्स है? टोटल 8 स्टेट्स है। इसमें क्या है, जो ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पूरा सेक्शन है आपका 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट का एक साथ है, इसलिए इन सब 7
स्टेट्स को 7 सिस्टर बोला जाता है। और एक स्टेट है सिक्किम जो थोड़ा सेपरेट है, थोड़ा मतलब इसको सेपरेट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, तो वो थोड़ा इस साइड में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रदर। 7 सिस्टर 1 ब्रदर मिलके क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो इसमें है आपका टोटल 8 स्टेट्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने स्टेट्स अभी देख लिया, अदर देन स्टेट जो है वो है यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज भी हम लोग को देखना पड़ेगा, तो चलिए थ्रू मैप हम लोग देख लेते हैं। तो वो है आपका सबसे पहले एकदम ऊपर से हम लोग देख रहे हैं टॉप मोस्ट से। तो एट प्रेजेंट जो यूटीज है टोटल इंडिया में, एट प्रेजेंट है आपका 8 यूटीज है इंडिया में। तो 8 यूटीज हम लोग देख रहे हैं। सबसे ऊपर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है लद्दाख। लद्दाख के ठीक साइड में आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, और फिर चंडीगढ़, फिर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, फिर दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये वाला जो सेक्शन है, फिर है आपका पुडुचेरी, फिर है आपका लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप है, और फिर है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो अभी हम लोग को पता चल गया कि स्टेट्स और यूटी, टोटल स्टेट्स कितना है 28 है, और टोटल यूनियन टेरिटरीज कितना है, टोटल है आपका 8। तो 28 प्लस 8 कितना होता है 36 टोटल। स्टेट्स और यूटी अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना है, टोटल है आपका 36, क्योंकि अगर हम लोग स्टेट्स देखें तो स्टेट कितना है आपका, स्टेट्स है आपका 28, तो 28 प्लस 8 कितना होता है 36, टोटल 36 है अगर स्टेट प्लस यूटी अगर हम लोग देखें तो। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था वो है आपका कैपिटल। जोन्स हम लोग का कवर अप हो गया, अभी हम लोग देखेंगे कैपिटल्स। सो जितना भी स्टेट्स और यूटी का है उन सब का कैपिटल्स अभी हम लोग देखने वाले हैं, कैपिटल ऑफ स्टेट्स और यूटीज। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं जो स्टेट्स है। तो नॉर्थ इंडिया में टोटल कितना स्टेट्स है, 4 स्टेट है। चारों स्टेट का कैपिटल अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है आपका शिमला, शिमला है कैपिटल। फिर है आपका पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का दोनों का कैपिटल सेम है, वो है आपका चंडीगढ़। तो अगर ऐसे एग्जाम में पूछ दिया कि ऐसा कौन सा 2 स्टेट है जिनका कैपिटल सेम है एग्जाम में, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होना चाहिए, चंडीगढ़। फिर है आपका राजस्थान, तो राजस्थान में उसका कैपिटल है जयपुर, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में 4 स्टेट है और इसमें कोई यूटीज नहीं है, तो चारों स्टेट का कैपिटल देख लेते हैं। फर्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। फिर है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। फिर है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। फिर है आपका वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में बस 3 ही स्टेट्स है, और यूटी भी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो 3 जो स्टेट्स है वो स्टेट्स कौन सा है, वो है आपका गुजरात, उसका कैपिटल है आपका गांधीनगर। फिर है आपका महाराष्ट्र, इसका कैपिटल है मुंबई। फिर है आपका गोवा, इसका कैपिटल है पानाजी, पानाजी है गोवा का कैपिटल। ओके, फिर है आपका ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में कितना स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है, वो कौन सा है, और इसका कैपिटल क्या है, बिहार है, बिहार का कैपिटल है पाटना। फिर है आपका झारखंड, झारखंड का कैपिटल है रांची। फिर है आपका ओडिशा, ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। फिर है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। तो 4 स्टेट का कैपिटल हम लोग ने देख लिया ईस्ट इंडिया का। फिर है साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में टोटल स्टेट्स कितना है, 5 स्टेट्स है, और 5 स्टेट्स का कैपिटल क्या है, जैसे तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, अमरावती। फिर है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। फिर है आपका कर्नाटका, कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। फिर है केरला, केरला का कैपिटल है आपका तिरुवनंतपुरम, वो है आपका तिरुवनंतपुरम, आप एक बार देख लीजिएगा, तिरुवनंतपुरम है। फिर है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल स्टेट्स कितना है, टोटल स्टेट्स हम लोग को पता चल गया, टोटल स्टेट्स 8 स्टेट्स है, इसमें 7 सिस्टर्स है, क्योंकि 7 सिस्टर एक साथ है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहन यूजुअली एक साथ रहते, घर में रहते, तो ये इसमें दिखाई दे रहा है आपको, आप पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा जो 7 सिस्टर्स है, ये जो पूरा सेक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा सेक्शन है 7 सिस्टर्स। तो देखेंगे आप जो बहन लोग होते हैं यूजुअली वो घर में रहते, एक साथ रहते हमेशा,
और जो भाई रहता है वो भाई अलग रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल काम करने के लिए वो बाहर चला जाता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक भाई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो कौन सा है, सिक्किम है। वो क्या है, अलग है, थोड़ा दूर है, और उसको डिवाइड कौन कर रहा है, बीच में कौन सा स्टेट आ गया, वो है आपका वेस्ट बंगाल। इसलिए सिक्किम जो स्टेट है वो थोड़ा अलग हो गया, तो इसलिए इसको भाई बोला जाता है। और दूसरा और एक कारण है कि नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है ये सब हमेशा पहले से ही एक साथ थे, और जो सिक्किम था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में वो इंडिया का पार्ट बना, फिर इसको नॉर्थ ईस्ट के साथ मतलब एड ऑन कर दिया गया था, नॉर्थ ईस्ट जोन के साथ, इसलिए इसको भाई, ये भी दूसरा कारण है, रीजन है सिक्किम को भाई बोलने का। ओके, तो जो कैपिटल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सिक्किम जो ब्रदर ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, उसका कैपिटल है गैंगटॉक, GANGTOK, गैंगटॉक। फिर है आपका आसाम, आसाम का कैपिटल है दिसपुर। फिर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है आपका ईटानगर। फिर है आपका नागालैंड, नागालैंड का कैपिटल है आपका कोहिमा। फिर है आपका इम्फाल, मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। फिर है आपका मिजोरम, मिजोरम का कैपिटल है आइजोल। फिर है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। और फिर है मेघालय, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। तो ऐसे हम लोग को पता चल गया नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल्स। फिर है आपका जो यूटीज, यूटीज का जो कैपिटल्स है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने के पहले एक बार हम लोग जोन्स में देख लेते हैं कि जो यूटीज वाला जो सेक्शन है, इसमें जो फर्स्ट 4 स्टेट जम्मू, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये कौन सा जोन में है, ये है आपका नॉर्थ इंडिया जोन में है, ये है आपका नॉर्थ इंडिया जोन। फिर आपका जो वेस्ट इंडिया जोन में एक ही यूटीज आता है, दर्रा एंड नगर हवेली, ये वाला आता है आपका वेस्ट इंडिया में। और जो साउथ इंडिया में एक ही स्टेट, 2 स्टेट आता है, यूटी 2 यूटीज आते हैं, वो है आपका लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये दोनों किस में है, साउथ इंडिया जोन में है। और जो सेंट्रल इंडिया जोन में और नॉर्थ ईस्ट जोन में कोई यूटीज नहीं है। और लास्ट जो यूटीज अंडमान एंड निकोबार, ये कौन सा जोन में आता है, ये आता है आपका ईस्ट जोन में, ईस्ट इंडिया जोन में। ओके, तो जो इंपोर्टेंट सेक्शन है वो है कैपिटल्स इन सब का, यूटीज का। तो यूटीज का कैपिटल जो है फर्स्ट है लद्दाख, लद्दाख का कैपिटल क्या है, लेह है। फिर है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है आपका श्रीनगर। तो बेसिकली 2 ही कैपिटल होता है जम्मू एंड कश्मीर का, एक है श्रीनगर, दूसरा है जम्मू। तो ठंडी के समय क्या होता है, जम्मू को कैपिटल वो डिक्लेयर कर देते, और गर्मी के समय श्रीनगर कैपिटल हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर का यूजुअली। पर ऐसे अगर एग्जाम में पूछा और टॉपिक में है कि सिर्फ श्रीनगर है, तो श्रीनगर में आपको टिक करना है। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है। अदर देन दैट पंजाब और हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया कि 2 स्टेट जिसका कैपिटल एक है, वो कौन सा है, वो है चंडीगढ़। फिर है आपका दिल्ली, दिल्ली का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। फिर आपका है दादरा एंड नगर हवेली। तो एक्चुअली बेसिकली इधर है आपका दादरा एंड नगर हवेली, और इधर है दमन, और इधर है आपका दीव। तो जो इधर आपको दमन जो दिखने को मिल रहा है एकदम बीच में, ये वाला उन लोग का कैपिटल है। ओके, फिर है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कैपिटल है आपका काबारती। और अदर देन दैट अंडमान एंड निकोबार का जो रिसेंटली अभी चेंज हो गया वो है आपका श्री विजयपुरम। एट प्रेजेंट इसका कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का। और फिर है पुडुचेरी, पुडुचेरी का कैपिटल जो है वो पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने खत्म कर लिया यूटी का भी कैपिटल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो हम लोग को ये इंडिया का मैप समझ में आ गया, कितना जोन्स है वो भी समझ में आ गया, स्टेट्स कितना है 28 है वो पता चल गया, कितना यूटी से 8 यूटी से वो भी पता चल गया, कैपिटल्स उन सबका ये भी पता चल गया। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बाउंड्रीज मतलब जो इंडिया अपने नाइबरिंग कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछ लेता है कि इंडिया कौन सा स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे ऑप्शन में दे देगा
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, इन सब के साथ क्या इंडिया बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं करता है? तो कौन से स्टेट कंट्रीज के साथ इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करते हैं? तो टोटल अगर लैंड बाउंड्री अगर हम लोग देखने जाए तो टोटल 7 कंट्रीज है। कौन सा है? वो है आपका टोटल इंटरनेशनल लैंड। अगर हम लोग लैंड में देखें तो लैंड बाउंड्रीज कितने के साथ इंडिया शेयर करता है? वो है आपका 7। कैसे? फर्स्ट है पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, फिर है चाइना, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है म्यांमार, फिर है बांग्लादेश, और इस तरह टोटल 7 हो गया। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। तो टोटल कितना लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है कितने कंट्रीज के साथ? 7। अदर देन दैट 2 और कंट्रीज के साथ शेयर होता है, वो होता है मतलब ओशन के साइड से अगर हम लोग देखें तो वो है श्रीलंका, जो हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है, श्रीलंका। तो ओशन साइड में अगर हम लोग देखें तो वो है आपका श्रीलंका, और दूसरा इस तरफ है मालदीव है, वो है आपका क्या है? मालदीव है इस तरफ। तो टोटल अगर हम लोग देखें अदर दिन अगर लैंड पूछा तो आपका और 2 आ जाएगा, श्रीलंका और एक है मालदीव। ओके, तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है हम लोग को पता चल गया। जो कंट्रीज जो कौन सा इंडिया शेयर करते हैं इन सब का कैपिटल्स भी देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल है आपका इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। फिर है अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। फिर है आपका चाइना का कैपिटल है बीजिंग। फिर है आपका नेपाल का कैपिटल है आपका काठमांडू। फिर भूटान का कैपिटल है थिम्पू। फिर है आपका म्यांमार, नाइपाइदो है आपका कैपिटल। फिर है बांग्लादेश, इसका कैपिटल है आपका ढाका। फिर है आपका श्रीलंका का पहले एक्चुअली कैपिटल था कोलंबो, पर उसका चेंज हो गया, वो अभी एट प्रेजेंट है श्री जयवर्धना पुरा कोटा। फिर है आपका मालदीव, जिसका कैपिटल है मेल। ओके, तो टोटल हम लोग को जो लैंड बाउंड्री प्लस अदर्स मतलब श्रीलंका प्लस मालदीव टोटल कितना है? अगर टोटल पूछता है तो टोटल कितना बाउंड्री से? टोटल है 9। टोटल है आपका 9। ओके, तो कौन सा स्टेट्स अपना बाउंड्री शेयर्स करता है दूसरे कंट्रीज के साथ? तो चलिए वो वाला भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ कौन सा स्टेट्स और यूटी कवर मतलब टच कर रहा है बाउंड्री? वो है आपका गुजरात, फिर है आपका राजस्थान, फिर है आपका पंजाब, और फिर ये 3 स्टेट है, तीनों के तीनों स्टेट है, और बाकी जो 2 है वो दोनों यूटी है। वो क्या क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ओके, और जो अफगानिस्तान के साथ बस एक ही मतलब इंडिया का टेरिटरी टच हो रहा है वो है आपका यूटी, वो है आपका लद्दाख वाला पोर्शन अफगानिस्तान के साथ टच हो रहा है। अदर देन दैट चाइना के साथ 5 स्टेट्स टच कर रहा है, मतलब 4 स्टेट्स और 1 यूटी टच कर रहा है आपका चाइना के साथ। वो कौन सा है? लद्दाख, फिर है आपका फिर है आपका हिमाचल प्रदेश। तो लद्दाख क्या है? यूटी है। और अदर दिन दे चारों के चारों क्या है आपका? चारों के चारों स्टेट से कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल आपका कितना मतलब शेयर कर रहा है चाइना के साथ? टोटल 4 स्टेट्स और 1 यूटी कौन सा है? लद्दाख। फिर है आपका म्यांमार के साथ आपका 4 स्टेट्स टच कर रहा है, वो चारों के चारों नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है स्टेट। वो कौन सा है? वो है आपका नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों के चारों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट है। चारों के चारों किसके साथ बाउंड्री शेयर हो रहा है? म्यांमार के साथ शेयर हो रहा है। और फिर जो बांग्लादेश के साथ कितना स्टेट शेयर कर रहे हैं अपने बाउंड्री? वो है 5। कौन सा है? वो है आपका वेस्ट बंगाल, फिर है आपका आसाम, मेघालय, फिर है आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो अभी हम लोग को इतना चीज तो पता चल गया, तो एक बार हम लोग नंबर्स भी देख लेते इसका। तो पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग देखें तो कितना स्टेट्स अपना शेयर कर रहा है बाउंड्रीज? इंडियन स्टेट्स टोटल 3 इंडियन स्टेट्स है, 3 इंडियन स्टेट प्लस 2 यूटीज। फिर है आपका अफगानिस्तान के साथ एक ही यूटी टच कर रहा है, कौन सा है? लद्दाख, 1 यूटी हम लोग चलिए येलो कलर से दे देते।
फिर है आपका चाइना, चाइना के साथ कितना यूटीज और स्टेट्स शेयर कर रहे हैं अपना बाउंड्री, स्टेट्स है आपका 4 प्लस यूटी कितना है लद्दाख है 1, तो टोटल कितना है 5 है, टोटल है आपका 5। फिर है आपका नेपाल, नेपाल और भूटान, अच्छा नेपाल के साथ 5 स्टेट्स टच कर रहे हैं अपना बाउंड्री, वो कौन सा है, वो है आपका उत्तराखंड, यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो टोटल कितना स्टेट्स है नेपाल के साथ, टोटल 5 स्टेट्स है। अदर देन दैट भूटान, भूटान के साथ आपका 4 स्टेट्स है, वो है आपका सिक्किम, फिर है आपका वेस्ट बंगाल, फिर है आपका आसाम और फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ कितना स्टेट्स है, भूटान के साथ है आपका सिक्किम, भूटान के साथ है आपका सिक्किम है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर आसाम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, मतलब 4 स्टेट्स है। तो भूटान के साथ कितना स्टेट्स है, 4 स्टेट्स। फिर है आपका म्यांमार, म्यांमार के साथ चारों के चारों 4 स्टेट्स है, और चारों के चारों क्या है आपका है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार के साथ कितना स्टेट्स है, 4 स्टेट्स। फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ आपका है टोटल कितना स्टेट्स, 5 स्टेट्स है, वो क्या क्या है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो टोटल कितना स्टेट्स टच कर रहा है इंडिया का, वो है आपका 5 स्टेट्स। ओके, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाला सेक्शन भी हम लोग को पता चल गया। फिर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कितना स्टेट्स, ये बस आपका एपीएससी फिर डायरेक्ट यूपीएससी में भी पूछ लेता है, एडीआरई में तो मतलब मैक्सिमम चांस है। अदर देन दैट आसाम पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितना भी असम गवर्नमेंट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितना स्टेट्स टच करके जाते हैं। तो टोटल कितना स्टेट्स है, वो टोटल है आपका 8 स्टेट्स। ओके, तो ये जो 23.5 क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। तो जो 8 स्टेट्स कौन सा है वो देख लेते हैं। वो है स्टार्ट होता है गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, फिर देखिए राजस्थान को बस बॉर्डर को टच किया, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो वाला लाइन है ना, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन है, और ये कितना डिग्री में है, वो डिग्री है आपका 23.5। ये डिग्री बेसिकली वो है कि मतलब जो सूरज है, सूरज 0 डिग्री से ऊपर का 23.5 डिग्री तक जाता है, और नीचे में फिर से 23.5 डिग्री तक जाता है। तो 23.5 जो ऊपर है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो 0 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है ये है आपका इक्वेटर। एक्चुअली सूरज इधर ही रहता है, इधर से वो एक बार उधर जाता है, ऊपर में जाता है नॉर्थ की तरफ, और फिर आपका सूरज क्या होता है फिर से इधर आता है इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, और फिर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसको मतलब साउथ की तरफ जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो हम लोग के लिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का टच कर रहा है 8 स्टेट्स। अदर देन दैट वर्टिकल लाइन अगर हम लोग देखें, वर्टिकल लाइन क्या होता है, ऊपर से नीचे तक, टॉप टू डाउन, तो वो है 82.5 डिग्री। वो क्या है, टोटल इसमें कौन सा स्टेट टच हो रहा है, देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो टोटल कितना स्टेट टच हो रहा है इसमें, वर्टिकल लाइन में टोटल कितना स्टेट्स है, 5 स्टेट्स है। और ये इसका जो डिग्री है, अगर हम लोग नीचे तक जाएंगे तो ये है आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है। तो अगर वर्टिकल लाइन अगर देखें तो कितना स्टेट्स है, 5 स्टेट्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो है आपका 8 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना नॉर्थ ईस्ट का 2 स्टेट टच होता है, वो क्या है, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बहुत लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिपुरा और मणिपुर हो सकते हैं, पर मणिपुर नहीं है, वो त्रिपुरा और कौन सा है, मिजोरम है। ओके, तो ये वाला भी हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड है आपका कोस्टल स्टेट्स। तो इंडिया का कौन सा कोस्टल स्टेट डायरेक्ट मतलब सी के साथ टच हो रहा है अपना बाउंड्री, वो कौन सा है। वेस्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं, गुजरात 1, गुजरात, फिर है आपका सेकंड है महाराष्ट्र, फिर है गोवा 3, फिर है आपका कर्नाटका 4, फिर है आपका केरला 5, फिर है आपका तमिलनाडु 6, फिर है आपका आंध्र प्रदेश 7, और फिर है आपका ओडिशा 8, और फिर है आपका वेस्ट बंगाल 9। तो कोस्टल स्टेट कितना
इंडिया का जो कोस्टल स्टेट है, मतलब सी के सामने, मतलब समुद्र के सामने जो स्टेट समुद्र को टच कर रहा है वो कितना है, टोटल 9 है। तो 9 कौन सा है, गुजरात है, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर है आपका कर्नाटका, फिर है आपका केरला, फिर है आपका तमिलनाडु, फिर है आपका आंध्र प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है वेस्ट बंगाल। ओके, तो अंतिम स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसका टोटल आइलैंड कितना है, कितना पार्ट्स में वो डिवाइड है। तो अगर वो वाला सेक्शन अगर हम लोग देखें तो वो अगर अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग है, हमेशा याद रखना, एक साथ मत कर देना, वो एक साथ है पर वो अलग अलग है। अंडमान में कितना आइलैंड है, 4 है। क्या क्या है आपका, नॉर्थ अंडमान, फिर है आपका मिडिल अंडमान, फिर है आपका साउथ अंडमान, फिर है आपका लिटिल अंडमान। तो टोटल कितना अंडमान में अगर हम लोग देखें तो टोटल कितना है, 4 आइलैंड है। क्या क्या है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, फिर है निकोबार। निकोबार आइलैंड में टोटल 2 है, 2 क्या क्या है, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार। अच्छा, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है लास्ट, क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार वाला सेक्शन है, अगर आप देखेंगे मैप में एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो मैप में अगर हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये एकदम लास्ट में, देखिए मेन जो इंडिया का लैंड है ये इतना तक आया है, ये इसका पार्ट है बस इतना तक। पर अंडमान एंड निकोबार देखिए इतना तक गया, मतलब मेन इंडिया का जो मेन लैंड है इससे भी नीचे तक चला गया। तो एकदम लास्ट में क्या है, वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में भी लास्ट में कौन सा है, निकोबार, और उस आइलैंड का नाम क्या है, ग्रेटर निकोबार। तो चलिए मेन स्लाइड में हम लोग चले जाते हैं, देख लेते हैं। तो जो एकदम लास्ट में है वो है आपका ग्रेटर निकोबार, और एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट पूछता है जो एकदम लास्ट आइलैंड है, एकदम नीचे में कौन सा जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है। तो सबसे नीचे है आपका ग्रेटर निकोबार आइलैंड, और इसमें भी जो सबसे नीचे है एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इंडिया का जो मैप सेक्शन है, जो एकदम बेसिक होता है, जोन्स कितना है, कैपिटल्स क्या है, फिर स्टेट्स, यूटी, इन सब का कैपिटल्स हम लोगों ने देखा। अदर देन दैट जो हम लोगों ने जो देखा है कि कोस्टल बाउंड्रीज हमने देखा है, फिर हम लोगों ने देखा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर वर्टिकल लाइन, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो भी आएगा। अगर आपको लगता है ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग आने वाले क्लासेस में वो सब भी लाएंगे। तो चलिए बिना लेट के हम लोग खत्म करते हैं। और अगर आपने असम जियोग्राफी, असम एनवायरनमेंट ये सब सेक्शन नहीं देखा है तो ये हाईली रिकमेंड है, आप एक बार जाके वो वाला सेक्शन देख लीजिएगा। तो वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना लेट के खत्म करते, टाटा।